कि भोजन और भजन जितना शुद्ध हो सके वो करना। तो हमारा रूटीन सुनेंगे लोग तो दंग हो जाएंगे। भाई खेल है सारा, घड़ी दो घड़ी का है कि नहीं। नमस्कार, मैं हूँ गौरिका शर्मा और मेरे साथ है लेजेंडरी सिंगर पद्मश्री कैलाश खेर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर ने अपने गानों से सबको हंसाया है और उतना ही सबको रुलाया भी है। जनता के बहुत सारे सवाल हैं कैलाश जी से। सबसे पहले हम पूछते हैं, सर आपका जो स्किन है ना बहुत ग्लोई है, तो क्या ये इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ही वो है, जादू है? तो आप बताएंगे कि आप अपना स्किन केयर रूटीन क्या है आपका, ये सब जानना चाहते हैं। तो हमारा रूटीन सुनेंगे लोग तो दंग हो जाएंगे। हम बाहर का कुछ खाते नहीं, बाहर का क्या अंदर का भी कुछ नहीं खाते हम तो, मतलब हम कुछ खाते ही नहीं। अब सब लोग पागल हो जाएंगे कि यार ये ऐसे सुंदर रह सकता है कोई। तो हम कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, और यदि पीते हैं तो अश्क पीते हैं, गम पीते हैं, और जीवन की कुछ इस तरह की तपस्या हम करते हैं कि जब से हम उठते हैं हमारी दिनचर्या ही प्रारंभ होती है अमृत से। अमृत जिसको हम जल कहते हैं, पानी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो सबसे बड़ा तत्व है वो है जल, और वो हमारे शरीर में बहुत मात्रा में पाया ही जाता है। उस जल को भी यदि आप एक संतुलित तापमान पर अपने शरीर को दें तो शरीर आपको वही तेज देता है। हम गुनगुना पानी पीते हैं, अच्छा कहीं का कुछ अड़गम सड़गम कभी कुछ ना खाते ना खाने देते। तो जो भी हमारे निकट आता है वो अगर थोड़ा बेडोल होता भी है तो हम उसको गाइड करते हैं कि अब आप बेडोल थोड़े से हुए हैं, अब इसको डोल कीजिए, बेडोल ना कीजिए। क्योंकि जिस मंदिर में हमको परमात्मा देते हैं, भेजते हैं, उस मंदिर को जब हम वापस भेजते हैं, जब हम प्रयाण करते हैं, जब हम देवलोक में अपनी यात्रा ले जाते हैं, तो कई बार वो मंदिर वैसा नहीं होता, बहुत ही आड़ा टेढ़ा कर देते हैं। तो परमात्मा पहचानते भी नहीं कि यार ये वही है क्या, अरे इसको तो मैंने बड़ा अलग तरीके का ढांचा दिया था, इसका तो पिंजड़ा मैंने अलग है बनाया था, ये मंदिर तो मैंने अलग है दिया था, और ये कैसा बना के लाया यार, पहचान में नहीं आया। तो कई बार वहां भी भगवान के यहाँ भी कंफ्यूजन कर देते हैं हम। हमारी देखिए हम कितने बड़े कलाकार होते हैं, आए हम किसी एक ढांचे में लेकिन गए किसी 5-6 ढांचे जोड़कर में। तो कभी कभी उस पे ध्यान हमें देना है। अच्छा सकल पदार्थ है घटमाई, अपने भीतर ही है सब। तो ऐसे में हमारे कर्तव्य भी यही बनते हैं कि हम कितना संतुलित और संयमित जिए। उसी का प्रभाव है कि बिना कुछ किए ही चमक रहा है। सर के फैंस उनके हेयर स्टाइल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आपके मजबूत बालों का राज क्या है और आप कौन सा तेल लगाते हैं, हेयर केयर रूटीन क्या है आपका? अच्छा मैं तेल भी नहीं लगाता हूँ, और इसलिए ज़्यादातर क्या है, देखिए आप किसी का दिल ना दुखाइए। तो मेरे दाता जब तक चाहेंगे आप शरीर में भी पूर्ण रहेंगे और सुडौल रहेंगे और प्यारे रहेंगे। हमसे बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं संसारी, जैसे अभी आपने किया कि आप इस बात के लिए क्या करते हैं, आपके नाखून भी ऐसे हैं, आपके बाल भी। हम एक ही निवेदन करते हैं, आपका गाल भी, खाल भी, बाल भी सब आनंद में रहेगा, किसी का दिल न दुखाना, बस ये सबसे बड़ा सूत्र है। और अच्छा खाना, अच्छा पहनना। अच्छा खाना पहनना मतलब आपको ये नहीं लग्जरी की तरफ कूद मरना है कहीं कि जाके चोरी कर लेंगे लेकिन कुछ तगड़ा ही खाएंगे ना। अच्छा खाने का मतलब है जो भी प्रकृति ने आपको दिया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मरुस्थल एक जगह है जहां मरुस्थल, जहां रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। उस रेगिस्तान के लिए भगवान ने क्या किया कि अच्छा बच्चों तुम्हारे पास पानी कम है, हाँ बाबा। अच्छा धूप ज्यादा है, हाँ बाबा। लो मैं तुम्हें एक एक फल दूंगा, बस एक है फल में 100 गुण दे दूंगा, 100 फलों के गुण। उसका नाम है खजूर, डेट्स अंग्रेजी में। वो दे दिया। लो मतलब जो जैसा है उसको वैसे ही में ही आनंद बांट दिया, अमृत बांट दिया। मेरे परमात्मा की लीला बड़ी निराली है। एक है बहुत बियाबान जंगल में, बीहड़ में, अफ्रीका के उसमें जंगलों में जहां ऊसर मिट्टी होती है, वहां कुछ उगता नहीं, वेजिटेशन नहीं है, पानी भी कहीं है कहीं नहीं है, ऐसी वाली जगह। वहां क्या उगता है? कैक्टस। तो कैक्टस वालों को परमात्मा ने, कैक्टस वालों ने पूछा बाबा हम क्या करें?
कि कहाँ रहते हो, कि जी ऐसी उजाड़ जगह रहते हैं। कि लो पगलो तुम कैक्टस में रहते हो का, कि हाँ चलो तुम्हारे लिए हमने ड्रैगन फ्रूट नाम का एक बनाया है, कैक्टस पे ही उगता है, एक है फल में 100 गुण डाल दिए। तो मेरे दाता ने जो जहां है उसकी वैसे ही व्यवस्था की है, लेकिन हम बेचैन होते हैं। हम रहेंगे यहाँ भारत में लेकिन गाएंगे अरे यार स्विट्जरलैंड चलो, इस बार तो पिकनिक मनाने स्विट्जरलैंड चलो। तो वहाँ पैसे खिंडा के आते हैं, खाना वहाँ मिलता नहीं है, पेट खराब करके आते हैं, भाई कर लो मर लो। तो ये होता है, भारत में जो जहां उगा है उसके लिए वही प्योर उगाया है मेरे दाता ने, वही पानी होता है उनका। और मेरे भारत जैसी जगह तो इस पृथ्वी पर, भारत जैसा देश पूरी दुनिया में हुआ ना होगा। गद्दारी सही मक्कारी सही कितनी बार खाया धोखा, लेकिन आज तक मेरे भारत के वैभव को, मेरे भारत के गौरव को, मेरे भारत के स्वाभिमान को भी किसी ने न रोका। सर इसी के साथ मेरा सवाल है कि आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन इंडिया में कौन सी है? देखिए जी, हमारे भारत में तो गंगा नदी के किनारे मैं पला हूँ, ऋषिकेश में। नानी का घर है। हाँ, तो बस वही समझ लो हमारा फेवरेट है जी। और सर आप बचपन से मिठाई नहीं खाते हो, और लेकिन आपका फेवरेट पकवान कौन सा है? जी, हमारे फेवरेट पकवानों में जहाँ श्रद्धावान लोग कुछ भी बनाते हो, चटनी भी बना दें तो वो मेरा फेवरेट हो जाता है। श्रद्धा ही, भाव ही सबसे सुंदर होता है। एंड सुनने में आप चाय लवर हैं। चाय को हम चाय की तरह नहीं पीते हैं, तो चाय को भी हम अदरक का काढ़ा बना लेते हैं। और अदरक का काढ़ा बोलेंगे तो चाय वाले नाराज होंगे, लेकिन हम असली में उसे काढ़ा ही बना के पीते हैं। मतलब चाय उबलती है, उसमें अदरक को इतना सारा कूट के उसको उबलवाते हैं, फिर हम फिर दूध की जो 1-2 बूंद उसमें छींटे मारते हैं ताकि गौरस भी उसमें आशीर्वाद के रूप में आए, वो बनती है हमारी चाय। आप पिएंगी तो हो सकता है उल्टी कर दें। तो फिटनेस को लेकर भी एक सवाल है कि आप अब फिट कैसे रहते हैं? मतलब आपका जो पूरा स्टाइलिश अवतार हम तो देख ही रहे हैं, तो टिप टॉप आप रहते हैं। वी आर ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय यू। तो फिटनेस को लेकर आपका क्या मंत्र है? तो फिटनेस को लेकर सबसे बड़ा यही मंत्र है कि भोजन और भजन जितना शुद्ध हो सके वो करना। उसके बाद आप क्या हैं, अमीबा नहीं बनेंगे, कभी अदरक नहीं बनेंगे, कभी शकरकंदी या आलू टाइप में नहीं बनेंगे। तो भगवान ने जैसे सांचे में भेजा, जैसे मंदिर में भेजा, उसी मंदिर को आप सुचारू रूप से शुद्ध रखेंगी, पवित्र रखेंगे, यही मंत्र है मूल। उसके बाद जो स्टाइल की बात है, जहाँ तक देखिए आयुर्वेद और हमारा जो साइंस है, विज्ञान, जो वेद और विज्ञान है वो कहता है कि हमारी कुछ नसें हैं, यदि वो बींद दी जाएं समय से तो हमारे कुछ शरीर के विकार जो आने वाले हो सकते हैं वो रुक जाते हैं। तो बाल्यावस्था में ही हमारे कान छिदवा दिए गए थे माता पिता द्वारा, तत्पश्चात संतों में हम रहे, संतों में रहे तो देखिए कान छिदना, केस बढ़ना, केस ऊपर बांधना, ये सब हमारे देवतुल्य जो जीवन जीते आए हैं हम। क्यों? क्योंकि जो लदा होता है वो विनम्र रहता है। और जितने भी देवता हमारे हुए हैं मनुष्य रूप में जो आए हैं वो सब जटाधारी हुए हैं। सबको देखिए, भगवान राम को देखिए, आप लक्ष्मण जी को देखिए, आप भगवान शिव को देखिए, जितने भी इस प्रारूप में मनुष्य रूप में आए हैं उनका स्वरूप यही रहा। तो आप जितना शुद्ध अंतःकरण को रखेंगे उतना ही प्रकृति आपको बाह्य रूप में भी ऐसे ही रखेगी। अब देखिए, फिर शरीर की आयु नहीं होती, फिर मन की आयु होती है, और मन अजर और अमर होता है, आत्मा अजर और अमर होती है। देखिए सारा खेल ही घड़ी दो घड़ी का है, तो इसमें राज कुछ नहीं है। ये तो हमारे हर भारतीय को पता है भाई, खेल है सारा घड़ी दो घड़ी का है कि नहीं। और यदि आपके पास 2 घड़ी और 2 हाथ हो तो फिर तो और सजग हैं आप तो, कि यार मेरे पास 2 घड़ी थी, हाथ भी 2 थे, तो मैंने खींच ली, दोनों का आनंद लिया मैंने। नहीं तो एक घड़ी छोड़ दो, एक हाथ उदास है उधर, एक घड़ी उदास है घर पे, कि हम तो डब्बे में ही रखे रहते हैं, कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम पे तो। और ये हाथ भी बेचारा कहेगा यार इसका लेफ्ट हैंड का बड़ा आप लोग ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं रखते। तो हम शिकायत किसी से कम रखते हैं।